जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। संडे है आज, आपको पता ही है कि हम उम्र से कुछ ना कुछ सीखते हैं नया। तो ये आपको जो सामने नज़र आ रही है छकीकी भी साथ ही आ गई है। लेकिन ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर अंगूरों की बेल थी जो हमारी एक वीडियो में भी है। उसमें ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसी इसकी हालत क्यों की है और इसको सारी क्यों कटवाई है, ये सारा कुछ तो मैं उमर से ही पूछूंगी। तो ज़ाहिर है आपको फिर ही मालूमात मिलेंगी कि ये ऐसा क्यों है। तो जी, उमर आ गए हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल वालेकुम है नाजरीन, अस्सलाम। आपका ठीक ठाक हैं? तो ये आज मेरे से पूछ रही थी कि ये अच्छे खासे घना जगह थी तो इसका ये क्या कर दिया है। तो ये करते हैं जो अंगूरों की बेल के साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जब वो पत्ते उसके सूखने वाले हों तो ख़ुद काट देते हैं, उसकी ट्रिमिंग कर देते हैं। मेन शाखें जो हैं ये रहने देते हैं और आगे से छोटी शाखें सारी काट देते हैं ताकि फिर नए जो इसमें पत्ते आते हैं फैब के एंड में वो उनमें फिर फल ज़्यादा लगता है। अब अच्छा। ये देखें, ये देखें, ये वाइट सा जो है ये ऐसे ही, ये जो वाइट है यहाँ से इसने फूटना है। आप एक जगह पर फिंगर लगाएंगे कि कहाँ पर आपने ये दिखाया था? ये देखें, जी। ये यहाँ से इसकी नई शाखें आएंगी, हम्म। ये नई शाखें इसकी आएंगी, इन पर ठीक है। ज़्यादा फल लगेगा और हम्म। वो फिर जनाब उसको हम खाएंगे। ये रूबी रूबी है जिसमें अंगूर का साइज़ भी बड़ा होता है और इसमें बीज होते हैं और हम्म। पिंक सा रंग होता है, रूबी कलर का होता है। नहीं तो इसके अंदर बीज होते हैं? जी जी हाँ, बड़े जी, होते हैं थोड़े से। बीज इसके अंदर होते हैं। तो हम्म। वो वाला, और ये करते हैं फिर इस पर स्प्रे करते हैं। मैंने देखें इसके जड़ों में ये जो येलो है ये सल्फ़र है। अच्छा। हाँ, ये सल्फ़र डाली होती है ताकि इसकी जड़ों को वो फंगस ना लगे। ये जो है ना? जी ये जो नज़र आ रहा जी। है। तो ये इसमें अच्छा। मस्ट होता है। इससे ये है कि इस पौधे को एक्चुअली बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है, उसे बचाने के लिए इस पर स्प्रे और चीज़ें ऐसी डालनी पड़ती हैं, केमिकल्स। हम्म। वरना ये है कि इसके फलों को फंगस जो है वो लग जाता लग है। जाता है। अच्छा अच्छा उससे अच्छा। बचने के लिए हमें इस पर काफ़ी थोड़ी सी मेहनत करनी करनी पड़ती पड़ती। है। तो ये है इसकी। जी, तो ये है, मैंने वो अंगूर के बारे में आपको बता दिया था। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जैसे ये अंगूर के गुच्छे के जो है ना वो ड्राई पोर्शन है, अंगूर बीच में से हमने खा लिए थे, जैसे ये है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपको जब ये ग्रीन ही हो ना उस वक्त ही इसको यहाँ से काटना चाहिए, क्योंकि ये सेंसर्स होते हैं पौधे के। जब पौधा ये सेंस करता है कि जी फल मैंने दिया था किसी ने खाया नहीं, उसके वो हिसाब से खड़ा खड़ा ही सूख गया है वहाँ पर, अच्छा। उस सेंस में उसको फिर फल कम लगता है। तो हम्म। आप ये इस ख़ास चीज़ फल वाले पौधों के साथ ये ख़ास चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है कि उसके जो फल हैं उसकी शाख को आपने तोड़ना है उससे जब वो ग्रीन हो, ताकि उसको फलदार पौधे को ये सेंस जाए कि जी मैंने नेक्स्ट टाइम और फल देना है। सही कह ऐसे रहे हैं। ही ये जैसे ये अमरूद का पौधा है, हम्म। अब देखें ये इसका फल है जी। और नीचे ये शाख है। जी। जब ये पक जाता है ना तो ये यहाँ से फौरन आ जाएगा बाहर। ये शाख इसकी जैसे ये है, ये रहती है यहाँ पर ही। ये ठीक है। शाख आपने श्योर करनी है, इंश्योर करनी है कि ये अब तोड़ दें शाख को। अच्छा। ये अब तोड़ेंगे तो पौधे को ये सेंस जाएगी कि जी मेरा फल जो है वो यूज़ हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा फल देना है। अच्छा। अगर आप ये नहीं तोड़ेंगी और ये ऐसे ही सूख जाएगा जैसे ये यहाँ पर है, जी। ये देखेंगे जी, यहाँ ये सूख गया है, नजर वैसे आ ही रहा है। यहाँ पर ये सूख गया है। अगर ये ऐसे सूख जाएगा तो पौधे को सेंस जाती है कि जी मेरा फल की नीड नहीं थी, वो एक्सेस में था, एक्सेस में तो था। नेक्स्ट टाइम वो फल फिर कम देता है। अच्छा। तो ये ख़ास चीज़ का इसमें फलदार पौधों में ये ख़ास ख्याल रखना होता है। और अमरूद के पौधों का तो ये है कि अगले इसके ये शाख है ना, जी। इसके ये इतने पत्ते आप छोड़ दें और बाकी पत्ते आप उसके तोड़ दें। ओह अच्छा। इस तोड़ने से क्या होता है कि ये सेंसर्स इसके यहाँ से ये नई शाखें देखें ना, ये थोड़ा सा बड नजर है, जी। यहाँ से ज़्यादा शाखें इसकी
निकलती हैं। निकलती हैं, तो ओके। एक्चुअली पौधे को आपने कौन सी डायरेक्शन देनी है कि किस तरफ वो ज़्यादा फले, कहाँ पर कम हो, वो आपके अपने बस में। अच्छा। जहाँ पर आप उसको ग्रोथ ज़्यादा देना चाहती हैं ना, वहाँ के आप शाखें ऐसे, उसके पत्ते जो है ना वो ऐसे काट दें, तो वो उसको सेंस आएगी कि जी यहाँ पर मेरा कुछ लॉस पत्तों का ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से नई शाखें इसकी यहाँ से आ जाएंगी। तो ये उम्र मैंने देखा है कि आप जब फ्री होते हैं तो आप इसके पत्ते तोड़ रहे होते हैं जी जो जी, येलो होते हैं ये ना। देखें ना, ये तोड़े हुए हैं जी। मैंने कुछ, तोड़े हैं कुछ, तो ये खुद भी सूख जाते हैं। अब ये वाला है शाख, इसको मैंने ये इतना आगे से छोड़ के, बाकी बिल्कुल इसके आपने साथ हाथ नहीं करना। जी इसमें ये बर्ड्स होते हैं, ये डैमेज ना हो, ठीक है, नजर सिर्फ पत्ते जो हैं वो वो साइड आपने से जाएं। उतारने, ठीक, समझ आ गई। ठीक है जी। ठीक है, चले हम आपसे इजाज़त लें। बड़ी आपने जी उम्र बिल्कुल, हमें थैंक यू नॉलेज वेरी मच। जी। आप लोगों को कुछ और किसी चीज़ की एडवाइस की नीड हो फलदार पौधों के बारे में, तो प्लीज़ डू कमेंट अस, ताकि हम इस पर मिल के काम करें। बल्कि मैं तो अभी ये सोच रहा था कि इन फेबररी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, बल्कि 2023 में फरवरी में हम कुछ दोस्त मिल के, कुछ फैमिलीज़ मिल के, हम सोच रहे हैं कि मोटरवे की साइड्स पर वहाँ पर पूरी अरेंजमेंट करें, और कुछ अच्छा। एरिए में 15 फुट के फासले पर या 20 फुट के फासले पर हम लोग मिल के फलदार पौधे वहाँ पर लगाएं, और उनको कुछ अरसे तक पानी दें, ताकि वो एक सदका जारिया जो है वो बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी। तो आप थैंक यू कहना चाहेंगे? आप में से भी कोई हमारे साथ इस कार्य खैर में जो है वो शामिल होना चाहे, तो डू कम, और अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया से भी हमारी जो ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा है, और बांग्लादेश से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बर्रे सगीर के सारे लोगों को वेल विशेज़ हैं हमारी तरफ से, और हम ये चाह रहे हैं कि आप भी अपने आसपास के एरिए को ग्रीन करें, क्योंकि जितनी बारिशें होती हैं, जितना पानी हम ज़ाया कर को देते हैं, उसको क्यों ना हम ग्रीनरी की तरफ लेके आएँ। वैसे भी जो है वो जो चेंज आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें यही एरिया सबसे ज़्यादा हिट होना है। तो एवरीबॉडी शुड प्ले हिज पार्ट, और आप अपने एरिए में जहाँ भी अपने यारों दोस्तों के साथ मिल के पौधे लगाएं, उनको 4-5 बार पानी देंगे, बाद में आप तो वो अपने आप पर खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ये पब्लिक मैसेज है जी, यानी कि ये एक आपकी तरफ पब्लिक से। मैसेज है। हम इस पर प्रैक्टिकली भी काम करेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे भी ये दरख्वास्त है, सजेशन है कि आप भी अपने एरिए को ऐसे ही करें, फलदार पौधे लगाएं। वो ट्रिपल 3 डायमेंशन में पर्पस सर्व करते हैं। फूड जो स्कार्सिटी है वो भी कम होती है, फिर क्लाइमेट में भी इम्पैक्ट आता है उसका, और ग्रीनरी भी ज़्यादा उससे होती है। चले, थैंक यू उमर। ओके जी, थैंक आप यू अपना वेरी मच। काम करें। अल्लाह किकी हाफिज़। किकी कितने गौर से सुनती है आपको। किकी आपके बेबीज कहाँ है? हेलो, बेबीज किधर बिठाए हुए? चलो ओके जी, वो मसरूफ हो गई है। अपना ख्याल रखें। अब उमर भी थोड़ा सा बिजी हो गए, तो दुआ में याद रखें। हम इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।